एक बार की बात है, उज्जैनी के महान सम्राट विक्रमादित्य ने एक सिद्ध योगी से वचन लिया था कि वे हर रात श्मशान में जाकर एक विशेष शव को लाएंगे। वह शव कोई साधारण नहीं था, उसमें एक प्रेत वास करता था जिसका नाम था बेताल। हर बार जब विक्रम शव को उठाते, बेताल एक नई कहानी सुनाता और अंत में एक कठिन प्रश्न पूछता। यदि राजा उत्तर देते तो बेताल फिर उड़कर पेड़ पर जा लटकता। उस रात बेताल ने कहानी शुरू की। राजन, सुनो एक विचित्र कथा। एक नगर में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह धर्मनिष्ठ, ज्ञानी और समाज में सम्मानित था। उसकी एक कन्या थी, अत्यंत सुंदर, बुरी और संस्कारी। जब वह विवाह योग्य हुई तो ब्राह्मण ने उसके लिए योग्य वर की खोज शुरू की। कुछ समय बाद 3 ब्राह्मण युवक उस कन्या से विवाह का प्रस्ताव लेकर आए। तीनों ही विद्वान, चरित्रवान और योग्य थे। कन्या के पिता असमंजस में पड़ गए, वह किसे अपना दामाद बनाए। ब्राह्मण ने निर्णय टालते हुए कहा, मैं 1 वर्ष में निर्णय लूंगा, तब तक तुम तीनों अपने अपने मार्ग पर जाओ। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही महीनों में वह कन्या एक गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। पूरा नगर शोक में डूब गया। तीनों वर अत्यंत दुखी हुए, परंतु उनके शोक प्रकट करने के तरीके अलग थे। पहला ब्राह्मण कन्या की चिता के पास बैठ गया और तप करने लगा। उसने संकल्प लिया कि वह जीवन भर उसकी स्मृति में साधना करेगा। दूसरा ब्राह्मण उसकी अस्थियां लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल गया। तीसरा ब्राह्मण एक दिन एक गृहस्थ के घर ठहरा। रात को उस घर में एक तांत्रिक कथा सुनाई गई, जिसमें मरे हुए को पुनर्जीवित करने की विधि थी। उस ब्राह्मण ने वह विद्या सीख ली और कन्या को पुनर्जीवित कर दिया। अब तीनों ब्राह्मण फिर से कन्या के सामने थे। एक जिसने उसकी अस्थियां संभाली, एक जिसने तप किया और एक जिसने उसे जीवित किया। कन्या के पिता फिर असमंजस में पड़ गए। अब तो कन्या जीवित थी, परंतु किसे उसका पति माना जाए? बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, राजन बताइए, इन तीनों में से कौन उस कन्या का सच्चा पति कहलाने योग्य है? राजा विक्रम ने कुछ क्षण विचार किया और फिर उत्तर दिया, जिस ब्राह्मण ने उसे पुनर्जीवित किया वही उसका सच्चा पति है। बाकी 2 ने जो किया वह श्रद्धा और प्रेम था, परंतु जीवन दान देना सबसे बड़ा कार्य है। जीवन का पुनः संचार करना केवल वही कर सका। बेताल हंसा और बोला, तुमने सही उत्तर दिया राजन, लेकिन तुमने वचन दिया है कि उत्तर नहीं दोगे। अब मैं फिर उड़ता हूँ। और वह फिर शव में समा गया और पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रम ने गहरी सांस ली, लेकिन बिना थके फिर से शव को उठाया और चल पड़ा, क्योंकि उसने वचन निभाना था। तैयार हो जाइए हर रोज एक नई कहानी सुनने के लिए, यही एनिमे जंक्शन पर।